हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती है कि दिमाग के अंदर हर वक्त एक ही जो थॉट है वो बार बार दिमाग के अंदर रिपीट होता रहता है। सर, सुबह उठता हूं तब भी वही थॉट दिमाग में रिपीट होता रहता है। सर, नाश्ता कर रहा हूं तब भी दिमाग में वही थॉट रिपीट हो रहा है। ऑफिस जा रहा हूं तब भी वही थॉट दिमाग में रिपीट हो रहा है। घर वालों के साथ में, दोस्तों के साथ में, कहीं कहीं पर भी बैठा हूं, हर वक्त वही थॉट मेरे दिमाग में रिपीट होता रहता है। अब ये जो एक ही थॉट बार बार जो रिपीट होता रहता है, उसके कारण से हर वक्त एंजाइटी बनी रहती है, बहुत ज्यादा घबराहट बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है। किसी के साथ में मजा नहीं आता, किसी के साथ में प्रॉपर बातचीत नहीं कर पाता, हर वक्त एक अजीब सा डर बना रहता है। तो दोस्तों, ये जो एक ही थॉट बार बार जो रिपीट होता रहता है, अगर हम इस चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर जो हमें एंजाइटी जो पैदा होती है, वो एंजाइटी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही थॉट बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये बार बार रिपीट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में इस थॉट के क्या बने हुए? पैटर्न्स बने हुए हैं। हमारे दिमाग में इसका नक्शा बना हुआ है। वो नक्शा रूट है, वो नक्शा कारण है जिसके कारण से हमारे दिमाग में ये बार बार थॉट रिपीट हो रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एंजाइटी खत्म हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा पैनिक खत्म हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी घुटन, मेरी घबराहट खत्म हो, तो मेरा ये जो बार बार एक ही थॉट का जो रिपीट होने वाला प्रोसेस है वो भी खत्म हो। वो कब खत्म होगा? जब इसका पैटर्न जो है वो खत्म होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक रियल केस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं कि ये एक जो एग्जाम्पल है, ये 38 ईयर ओल्ड फीमेल का एग्जाम्पल है, जिसके दिमाग में हर वक्त ये एक ही थॉट बार बार रिपीट होता रहता है कि मैं लॉयल नहीं हूं, मैंने पाप कर दिया, मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूं, मैंने पाप कर दिया। अब ये जो एक ही थॉट बार बार रिपीट होता रहता है, इस थॉट की वजह से बहुत ज्यादा खराब सा महसूस होता रहता है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी महसूस होती रहती है, बहुत ज्यादा गड़बड़ सी महसूस होती रहती है। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूं, मैंने पाप कर दिया, ये जो थॉट रिपीट होता है, अब ये थॉट बहुत ज्यादा परेशान करता है, बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। क्यों रिपीट होता है? क्योंकि दिमाग के अंदर पैटर्न बना हुआ है। अब इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो यहां पर हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अच्छा, सीबीटी का प्रैक्टिस किस तरह से? भाई, मैं हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूं। अच्छा, लॉयल नहीं हूं, क्यों लॉयल नहीं हूं? इसका मेरे पास में एविडेंस क्या है, मेरे पास में प्रूफ क्या है? क्या हस्बैंड के साथ में जो रिलेशनशिप बनने के बाद में, जब भी आपकी शादी हुई, शादी से लेकर अब तक आपने कभी जो हस्बैंड का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक किया? नहीं नहीं सर, मैंने अपने हस्बैंड का ट्रस्ट कभी ब्रेक नहीं किया। मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मैं उनको चीट करने के बारे में सोच तक नहीं सकती, सपना तक नहीं देख सकती। लेकिन फिर भी सर, मेरे दिमाग के अंदर ये थॉट आते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा पापी हूं। अच्छा, ये थॉट क्यों आता है? सर, मेरा पार्ट क्या रहा था कि शादी से पहले मेरा किसी के साथ में रिलेशनशिप था, तो हमारा थोड़ा बहुत फिजिकल हो गया था, और उस बात को लेके मुझे क्या है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूं, क्योंकि मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि जो मेरे हस्बैंड होंगे ना, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए ही लॉयल रहूंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ में ही सिर्फ फिजिकली इंटीमेट होंगी, किसी और के साथ में मैं फिजिकल इंटीमेट नहीं होंगी। अब उस वजह से मुझे यूं लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है, उन हस्बैंड के अलावा भी शादी से पहले जिनके साथ में मैं कमिटेड थी, उनके साथ में मेरा फिजिकल हो गया था, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल नहीं हूं। अब ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाती है, बहुत ज़्यादा पश्चाताप महसूस करवाती है। मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया। मैं अपने हस्बैंड के साथ में लॉयल नहीं हूं, तो मुझे उनके साथ में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता। मैं उनके सामने बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, मैं उनके से नज़रें मिलाकर नहीं बात कर पाती, और घर वालों के साथ में भी नहीं बात कर पाती। मुझे यूं लगता है सब लोगों को पता है, मैं इन सब लोगों की नजरों में अपराधी हूं। यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझने की है कि हमने ये जो नियम बना रखा है ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ में लॉयल रहूंगी, हमेशा लॉयल रहूंगी, तो आप अपने हस्बैंड के साथ में हमेशा लॉयल ही हैं। आपका जैसे ही हस्बैंड के साथ में कमिटमेंट हुआ है, जब भी आपका उनके साथ में रिश्ता बना, उसके बाद से जब आप किसी तरीके से आपने चीट किया नहीं, तो फिर आपकी लॉयलिटी ब्रेक नहीं हुई है। ये बात हमें बहुत अच्छे समझने की है। और हाँ, शादी से पहले आप जिसके साथ में रिलेशनशिप में थे, तो उसके साथ में भी आप कमिटेड थे, और वहां पर भी इंसान जब किसी के साथ में रिलेशनशिप में आता है, तो उस रिलेशनशिप के हिसाब से सोचता है कि ठीक है, हमारा भी आगे शादी होगा, या फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे अलग अलग
अलग तरह के सपने बुनते हैं, और किसी कारणवश अगर मान लीजिए कि वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता और आपको किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाना पड़ता है, और अगर आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाते हैं और वहां पर फिजिकल रिलेशंस बनते हैं, और यहां पर यह बात आपको परेशान करती है कि नहीं पिछली बार भी तो ये हुआ था, तो पिछली बार वाला जो काम था वो गलत था, अभी वाला सही है, ऐसा नहीं है। ये बात थोड़ा समझने की है। लॉयलिटी का मतलब क्या है, ट्रस्ट का मतलब क्या है कि जिस दिन ट्रस्ट बना उसके बाद से हमने कोई ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया। जिस दिन ट्रस्ट बना उस दिन के बाद से हमने कोई ट्रस्ट ब्रेक नहीं किया। वो जो पास्ट में था वो पास्ट की कैलकुलेशन, पास्ट की सिचुएशंस के हिसाब से था। वहां जब आप रिलेशनशिप में गए थे, क्या ये आपको पता था कि नहीं यार मैं जिसके साथ में रिलेशनशिप में हूं उसके साथ में मेरे को रिश्ता तोड़ना है और किसी नए के साथ में मुझे रिश्ता बनाना है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो परिस्थितिवश हम चीजों में साथ में आते हैं, परिस्थितिवश हम आगे बढ़ते हैं, परिस्थितिवश हम दूर होते हैं, और फिर नई परिस्थितियों से हमारे रिश्ते बनते हैं। जीवन के अंदर यही क्रम चलता रहता है और इस क्रम को हमें बहुत अच्छे से स्वीकार करना होता है। तो यहां पर हमारा जो लॉयलिटी है वो किसी भी तरह से ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम ये मानते रहेंगे कि नहीं मेरा जो लॉयलिटी है वो ब्रेक हो गया, यहां पे तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ उनके साथ में हो जाएगी कि मान लीजिए कि किसी का जो डाइवोर्स होता है और उसके बाद में वो नई शादी करता है, और नई शादी के अंदर मान लीजिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ में रिलेशनशिप बनाता है, फिर उसके दिमाग में आता है कि यार मेरा तो पास्ट में जो मेरा रिश्ता था वहां पे भी तो मेरा रिश्ता बना था, अब मैं यहां पे अपने हस्बैंड के साथ में लॉयल हूं। नहीं, आप लॉयल हो। लॉयलिटी का मतलब क्या है कि जिस दिन आपने एक दूसरे के साथ में कमिटमेंट किया उसके बाद से तो कहानी ऐसी ही चल रही है ना, उसके बाद से तो कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, उसके बाद से सर कोई गड़बड़ नहीं है, उससे पहले का था। तो आप टोटली लॉयल हो। आपकी लॉयलिटी इस बात के आधार पर ब्रेक नहीं होती कि पास्ट में आपका रिलेशनशिप किसके साथ में था। लॉयलिटी सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आज आप कैसे हो, अभी आप कैसे हो। अभी आप अपने हस्बैंड के साथ में फुल्ली कमिटेड हो, हाँ फुल्ली कमिटेड हो, तो आपका लॉयलिटी ब्रेक नहीं हुआ। ये हमें बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर हम ये बात अपने आप को बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो हमारा जो ये एक थॉट बना हुआ है कि नहीं मैं अपने हस्बैंड के साथ में हमेशा, मतलब बचपन से लेकर अब तक नहीं, बीच में जो उतार चढ़ाव आते हैं हमारी जिंदगी के अंदर, जो परिस्थितियां बनती हैं, उन परिस्थितियों बस हमारे जीवन में बहुत सारे निर्णय होते हैं, बहुत सारे हमारे एक्शंस होते हैं, वो उन परिस्थितियों बस होते हैं। और उन परिस्थितियों बस ही वो जो एक्शंस आपने लिए उनके अंदर जो भी आउटकम आपको मिलना होता है वो आउटकम आपको मिलता भी है। आप उस आउटकम के अकॉर्डिंग एक दूसरे से सेपरेट भी होते हो, नए रिलेशंस भी बनाते हो। ये सब परिस्थिति बस चलता है। तो इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इस पूर्णता को हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से मुक्त हो पाएंगे। और बार बार हमें यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब भी दिमाग में थॉट आता है कि मेरी लॉयलिटी ब्रेक नहीं, जिस दिन रिश्ता बना, जिस दिन ट्रस्ट बना, उसके बाद से कभी लॉयलिटी ब्रेक नहीं हुई। जब लॉयलिटी ब्रेक नहीं हुई तो मैं पूरी तरह से शुद्ध हूं, मैं किसी भी प्रकार से पापी नहीं हूं, मैं एक पुण्य आत्मा ही हूं। अब यहां पर कई बार लोग इस बात से भी परेशान हो जाते हैं कि सर हम जो है वो किसी दूसरे को लेकर, मान लीजिए कोई भी दिमाग में थॉट आ जाता है, या कहीं मैं ये तो नहीं कर दूंगी, कहीं वो तो नहीं कर दूंगी, किसी दूसरे को लेकर भी विचार आ जाता है। अच्छा, इंटेंशनली आप चाहते हो क्या कि ऐसा विचार? नहीं सर, इंटेंशनली नहीं चाहते, बट आ जाता है तो फिर उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है। यहां पे किसी भी प्रकार से गिल्ट फील करने का जरूरत नहीं है। दिमाग में कुछ भी क्रिएट हो सकता है, कोई सा भी थॉट आ सकता है, इस बात की हमें एक्सेप्टेंस रखनी है। और अगर आप चीजों में गिल्ट फील करते रहेंगे, जैसे पहले वाले केस में भी अगर आप गिल्ट फील करते रहेंगे, तो आपका जो मन है वो आपको कंटिन्यूअसली पश्चाताप जो आपको फील होता रहेगा, उससे आपका सेल्फ एस्टीम ब्रेक होता रहेगा। और सेल्फ एस्टीम ब्रेक होगा, आपका कॉन्फिडेंस टूटेगा, तो आपके दिमाग के अंदर ये जो थॉट्स है ये और ज्यादा हावी होंगे, तो हम और ज्यादा लो फील करेंगे। तो हमें गिल्ट किसी भी तरह से फील नहीं करना, क्योंकि हमने कोई चीज इंटेंशनली नहीं की है। पास्ट में भी जो हुआ परिस्थितियों वश हुआ, आज जो हो रहा है वो परिस्थितियों वश हो रहा है, और आगे जो होना है वो परिस्थितियों वश होना है। तो इंटेंशनली नहीं है। और जो दिमाग में भी ये विचार आ रहे हैं, हम चाह नहीं रहे, ये आ रहे हैं, और हम जितना अपने आप को इन सब चीजों से रोकने की कोशिश करते हैं ये उतना ही ज्यादा आते हैं। तो ये अगर आ रहे हैं, स्वीकार करें इस बात को कि हाँ दिमाग जो है वो एक प्रकार की नेचुरल स्ट्रक्चर है जो थॉट्स के लिए ही बना है। तो इस दुनिया में होने वाली जितनी भी घटनाएं, उन सब घटनाओं से रिलेटेड जो विचार है वो आपके दिमाग में आ सकते हैं। ये सिर्फ विचार है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं, रियलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है। तो बार बार जब हम दोस्तों ये अपने आप को एक्सप्लेन करेंगे ना, धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो इन चीजों को स्वीकार करना शुरू कर देता है। हमारे दिमाग में ये जो
एक ही थॉट बार बार जो रिपीट हो रहा है ना, इसका पैटर्न ब्रेक होने लग जाता है। और जब पैटर्न ब्रेक होता है तो ये थॉट हमें परेशान करना बंद कर देता है। हम एंजाइटी से बाहर निकल जाते हैं, हम पैनिक से बाहर निकल जाते हैं, हम घबराहट से बाहर निकल जाते हैं, हम टोटली इस चीज को ओवरकम कर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, OCD, इन सबको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय